बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेजर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 क्वेश्चन 1। तो एंट्रीज़ मुकम्मल हो गई थी, लेकिन लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई थी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 की चैप्टर 5 क्वेश्चन 1 उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो एंट्रीज़ जो हैं वो सामने रखें और हम स्टार्ट करते हैं। लेजर बताया था, इंट्रोडक्शन हो चुका है पहले, कि लेजर वो बुक है जिसमें हम तमाम जो हमारे आइटम्स हैं उनके अकाउंट बनाते हैं। यानी ये खातों की किताब है, अकाउंट की किताब है। तो इसका तरीका ये है कि आपने ऐसे पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, दरमियान से इस लाइन को बोल्ड कर लें और 4 कॉलम बनाएं दोनों तरफ। ये हो गया जी डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स, ये रेफरेंस का कॉलम JR जर्नल रेफरेंस और अमाउंट। इसी तरह ये चारों कॉलम इधर भी बनाएं, डेट, पर्टिकुलर्स, JR और अमाउंट। ये दो साइडें क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ड्यूल एस्पेक्ट के हर चीज़ के दो पहलू हैं। एंट्रीज़ में भी एक चीज़ डेबिट हुई और एक चीज़ क्रेडिट हुई, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो साइडें बनाएंगे। एक साइड हमारी होगी डेबिट साइड और एक साइड होगी हमारी क्रेडिट। इस तरीके से ये फॉर्मेट है अकाउंट का। और इसी तरीके से तमाम जितनी भी ये हमारी एंट्रीज़ होंगी इनके अकाउंट बनेंगे। जर्नल से हम एंट्री से उठाएंगे और इधर पोस्ट करते जाएंगे। ये मैंने एंट्रीज लिख ली हैं, आपके पास भी लिखी होंगी। तो शुरू करें। इसका तरीका ये है कि सबसे पहली जो एंट्री है इसी को पकड़ लें। यहाँ पे क्या है, कैश है, तो हम यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट, ऊपर ये लिख दीजिएगा आप लेजर, और इसके बाद नीचे अकाउंट बनाने शुरू कर दें। अब आपने ये देखना है कि ये जो कैश है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, बिल्डिंग डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। आपने किसी और को नहीं देखना, जिसका खाता बनाना है उसको देखना है और उसकी अमाउंट को देखना है। कैश डेबिट है 1,30,000 से, तो आपने क्या करना है कि कैश को इधर लिख देना है डेबिट साइड पे 1,30,000, और इसके जो अपोजिट होगा, यानी कैश डेबिट है तो इसके अपोजिट है क्रेडिट में कैपिटल। अगर इसका खाता बनाएंगे तो इसके अपोजिट देखेंगे, और जो इसका अकाउंट बनाया तो इसके अपोजिट देखें। अब कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 130,000 और इसके अपोजिट में क्या है, कैपिटल, तो इधर कैपिटल लिखना। ये पोस्टिंग होगी एक चीज़ की, एक एंट्री की पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे आपने लिख देनी है डेट 2007, साइड पे लिख ली जनवरी, और इधर 2000 ऊपर लिख दें, नीचे मंथ लिख कर, और साइड पे ऐसे फिर ये डिटो करते जाएं ऐसे, और जो भी डेट होगी वो इस तरफ आ जाएगी। ये जी आपकी पहली एंट्री कंप्लीट होगी। इसको टिक कर दें। लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें पेपर में या जब भी आप ये बना रहे हों, तो ताकि कोई चीज़ जो है ना वो मिस ना हो। अब ये एक एंट्री होगी कैश की। फिर आपने ये करना है कि इसी तरह देखते जाना है। कैश किधर आया, ये आया कैश। ये क्रेडिट है, 2 जनवरी को चीज़ें परचेज़ की थी, तो आप लिखेंगे कैश को क्रेडिट साइड पे, इधर लिखें 60,000, और इसके बाद है इसके ये 60,000 है, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया। अब कैश के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और इसकी डेट है जनवरी 2। इसको मैं अब टिक लगा दूंगा। फिर ये कैश डेबिट है,
44,000 से, तो अब इधर लिख देंगे 44,000 और इसके अपोजिट क्या है, सेल्स, तो आप लिख देंगे सेल्स अकाउंट और 3 जनवरी की एंट्री है। ये भी हो गया। फिर इसके बाद आप आ जाए नीचे, 8 तारीख को कैश क्रेडिट है टाइपराइटर से, तो आप इधर लिख दीजिएगा क्रेडिट साइड पे टाइपराइटर, और ये 16,000, ये भी इसको मैं टिक कर रहा हूँ। जिसकी पोस्टिंग कर रही है ये देखें आपके सामने, उसको मैं टिक कर रहा हूँ, सिर्फ कैश को टिक कर रहा हूँ, टाइपराइटर को नहीं मैंने टिक किया। क्यों? मैंने कैश की पोस्टिंग की है। फिर इसके बाद ये नीचे एक और है, 8,000 का आयरन सेफ ख़रीदा था, तो ये इधर लिख देंगे 8,000 आयरन सेफ, और ये 10 तारीख की है, ये भी हो गई, इसको मैंने टिक कर दिया। फिर इसके बाद है जी हाँ जी, यहाँ पे है एंट्रीज, कैश क्रेडिट है, इधर लिख दूँगा मैं 40,000, और ये बैंक है लिखा हुआ इसके अपोजिट 14 की एंट्री, ये भी टिक हो गया। फिर इसके बाद कैश डेबिट है 18,000 से शाहिद एंड सन्स, ये भी टिक हो गया। आगे चलते हैं, कैश, हाँ यहाँ पे क्रेडिट है 18,000 से, इसके अपोजिट लिखा हुआ है बैंक, हो गया, इसको भी टिक कर लें। फिर हाँ यहाँ कैश डेबिट है, ये देखें 9800 से डेबिट है कैश, तो इसके अपोजिट क्या है, शाहिद एंड सन्स, ये हो गया, ये मैंने कैश को टिक कर दिया। फिर ये कैश नीचे है ड्राइंग से 6,000 ड्राइंग्स, ये भी टिक कर दें। फिर कैश क्रेडिट है इलेक्ट्रिसिटी से 2,000 इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैश को टिक किए, और यहाँ भी मैंने कैश को टिक कर दिया, और ये आपकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई। ये अभी मैं एक दफ़ा फिर पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई कैश मिस तो नहीं हो गया। यहाँ पे कैश डेबिट होगी पोस्टिंग, कैश क्रेडिट था पोस्ट हो गया, कैश डेबिट, फिर ये कैश क्रेडिट, ये भी हो गया कैश क्रेडिट। फिर इसके बाद यहाँ पे कैश क्रेडिट है 4,000 से, ये भी हो गया डेबिट, कैश क्रेडिट, ये कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ये सारी एंट्री जो हैं ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो मरहला होता है, जब ये सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाए, वो भी अभी सीख लेते हैं कि बैलेंस करना। तो उसका तरीका ये है कि आप देखें कौन सी साइड बड़ी है, बड़ी साइड कौन सी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 1,30,000 है, ये 60,000 है, ये 44,000, तो ये साइड बड़ी लग रही है। तो बड़ी साइड का टोटल करें, पहले जो साइड बड़ी है पहले उसका टोटल करें। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो बड़ी साइड का टोटल करके देखें कितना आ रहा है। ये 130,000 है, प्लस 44,000 है, प्लस 18,000 है, और 9,800 है। ये है 201,800, 201,800, ये बड़ी साइड थी। इसी का टोटल ऐसे लाइन भी खींच रहे खाली जगह पे, और इसी को दूसरी साइड पे ले जाएं। जो टोटल बड़ी साइड का वही इधर लिखते हैं। अब इसमें से ये माइनस कर दें।
अच्छा, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब हमारे पास कितनी वैल्यू की ये चीज़ रह गई है। कैश है तो कितना हमारे पास कैश बच गया। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि जब आप अगले महीने का ये अकाउंट बनाएंगे तो ये स्टार्ट में आ जाता है। फिर आप उसी को, जितना कैश आपके पास पड़ा होगा उसको देखकर ही एक्सपेंस करते हैं। तो अभी ये मैं माइनस करूँगा 60,000 प्लस इस साइड का टोटल जो है ये बनता है 104,000। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा 201,800, तो ये बन जाता है 97,800। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये 201,800 माइनस 60,000 माइनस 16 और 8 24,000, इसके बाद 18 22 40 और 18 58 और इसके बाद ये 6 और 2 8 माइनस, ये बनता है 51,800। ये हमारा आ जाएगा बैलेंस, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये तरीका है बैलेंस करने का। यानी आप बड़ी साइट का पहले टोटल करें, पहले पोस्टिंग कंप्लीट करें। पोस्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो देखें ये साइड ज़्यादा है या ये साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा हो पहले उसका टोटल, और फिर वही टोटल दूसरी साइड पे लिख दें। फिर इसमें से ये जो साइड होगी माइनस करके जो बच जाएगा वो बैलेंस होगा। अब अगला सवाल होता है कि क्या ये बैलेंस कौन सा है, क्योंकि हमें चाहिए बैलेंस की नेचर के भी ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। तो अगर जो साइड बड़ी होगी वही बैलेंस है, यानी ये साइड ज़्यादा थी तो ये बैलेंस जो है ये हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये एक खाता जो है वो कंप्लीट हो गया है अब। और यही बैलेंस जो है जब आगे हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस ठीक निकला है तमाम एंट्रीज करने के बाद, यानी वाकई हमारे पास इतने ही पैसे बचते हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए इस तरह दूसरे जो अकाउंट होंगे उनको भी चेक करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। फिर बैलेंस का ट्रायल होता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं, वहाँ पे इनका ट्रायल होगा तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि तमाम एंट्रीज जो हैं वो सही पोस्ट हो गई। अब ये एक खाता बनाया, अभी ये काफ़ी लंबा सवाल है तो अभी नेक्स्ट मैं इस तरीके से प्रॉपर नहीं बनाऊंगा। ये मैंने एक आपको प्रॉपर वे में हर चीज़ लिख दी है। अब मैं तेज़ी से तमाम एंट्रीज को कंप्लीट करूंगा। और ये बैलेंस जो है ये आप लिख लें इसको साइड पे, ये हमारा बैलेंस है, क्योंकि फिर आपको लेक्चर रिवर्स करके देखना पड़ेगा। ये बैलेंस जो है ये मैं इधर अपने पास नोट कर लेता हूँ। ये कैश का बैलेंस जो आ रहा है ये 51,800 आ रहा है। कैश 51,800। फिर आगे दूसरे पे चलते हैं। अब हम ज़रा तेज़ी से करेंगे क्योंकि समझ लिया सारा कुछ हमने। अब मैं खाते बनाता जाऊंगा इस तरीके से। ताकि हमारा टाइम सेव हो। अभी ये देखें दूसरी चीज़ जो है ये फर्नीचर है। अब फर्नीचर का खाता बनेगा, हम इधर लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर जो है इसी तरह वो पूरा प्रॉपर लिखें, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और 4 यहाँ पे वो जो कॉलम है 4 इधर 4 इधर। अब देखें फर्नीचर डेबिट है, फर्नीचर को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 40,000 से 40,000, और इसके अपोजिट क्या है कैपिटल, तो इधर लिख देंगे कैपिटल। और अब इसकी कोई और एंट्री नहीं आई फर्नीचर सिंपल का, इसको मैंने टिक कर दिया। इसको आप क्या करें,
क्लोज कर दें। अब बड़ी साइड है, एक ही साइड है तो यही बड़ी होगी, तो इसको आप ऐसे लिखें 40,000 और यही इधर दूसरी साइड पे लिख दें 40,000 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही जवाब आएगा, तो यही हमारा बैलेंस 40,000। ये कंप्लीट हो गया। इसका भी बैलेंस मैं नोट करता जाता हूँ। जो है हमारा इधर लिख दिया मैंने फर्नीचर 40,000। इसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का खाता बनाएं। बिल्डिंग डेबिट है, 2 लाख है, ठीक हो गया। और इसके अपोजिट क्या है, कैपिटल लिख देंगे और इसका टोटल लिखें इधर, ये भी 2 लाख ही होगा क्योंकि दूसरी साइड पे कोई एंट्री नहीं है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, बैलेंस 2 लाख। ठीक है, इसको भी टिक कर लें और मैं भी लिख लेता हूँ 2 लाख इसका बैलेंस, 2 लाख। ठीक है, और ये बैलेंस कौन सा है, जो साइड ज़्यादा थी ये साइड ज़्यादा थी, डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस जो निकला ये डेबिट है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी। ये साइड ज़्यादा है, जो बैलेंस निकला है डेबिट बैलेंस। तो आगे बढ़े, इसमें आगे है कैपिटल, ये 3 हो गई। अब कैपिटल पे आ जाएं तरतीब से, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, लेकिन इसके क्रेडिट में 3 चीज़ें हैं, क्रेडिट में 3 चीज़ें आ रही हैं, तो आप लिखेंगे कैश, फर्नीचर, तीनों लिखेंगे, फर्नीचर और बिल्डिंग। और ये था 130,000, ये था 40,000 और ये था 2 लाख और ये आपका हो जाएगा 3,70,000। अब ये साइड ज़्यादा है, इधर लिखें और इधर कुछ नहीं है तो यही बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस 3,70,000। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, टिक लगाएं और इधर भी लिख लें 370,000 और ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए इसके साथ लिख लें क्रेडिट। ये 3 खाते बन गए। अब परचेज का खाता बनाते हैं, परचेज अकाउंट। तो जितनी परचेजेज है, परचेजेज यहाँ डेबिट है तो इधर लिख दें 30,000 और इसके अपोजिट है आसिफ। और परचेजेज डेबिट है, ये इसके अपोजिट है कैश, तो ये 60,000। और देखें ये भी डेबिट, ये भी डेबिट तरह। ये नीचे जाकर फिर आज सलमान, परचेजेज डेबिट है और इसके अपोजिट है सलमान 36,000। ये भी हो गया। कंप्लीट हो गए। इसका बैलेंस करें, इसको टोटल लगाएं, 60 और 30 90, 90 और 36,000। या 126,000, यही टोटल इधर लिख दें 126,000 और ये इधर से ये माइनस करें तो ये बैलेंस आ जाएगा वही 126,000। इसके बाद इसको ये सारे टिक हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज के बाद है आसिफ, ये लिखें आसिफ अकाउंट। आसिफ क्या है, क्रेडिट है 30,000 से और इसके अपोजिट क्या था, परचेजेस, ये हो गया। और देखें आसिफ कहाँ पे है, हाँ ये डेबिट है आसिफ 16,000 से। ये आसिफ डेबिट है तो हमने डेबिट साइड पे लिखा और इसके अपोजिट था बैंक 16,000। और देखें कहीं पे आसिफ है,
आसिफ 30,000 से क्रेडिट, ये लिख लिया हमने, इसको टिक कर देते हैं। और कहीं पे आसिफ आ रहा है, ये आ रहा था, ये हमने डेबिट था तो डेबिट कर दिया, और इसके अपोजिट ये था बैंक। बस ये, और कहीं नहीं है। तो अब इसका बैलेंस कर लें। ये जेड ज़्यादा है, 30,000 है, ये साइड छोटी है, तो इसमें से ये माइनस कर दें तो ये 14,000 आ जाएगा, ये बैलेंस। इसके बाद है जी आसिफ के बाद ये हो गया, ये सेल्स, तो लिख दें सेल्स अकाउंट। सेल्स में इसमें क्या है, ये सेल्स क्रेडिट है 44,000 से। इसके अपोजिट क्या है, कैश, कैश लिख देंगे। और फिर इसके बाद ये सेल्स क्रेडिट है 28,000 से। इसके अपोजिट क्या है, शाहिद एंड सन्स, ये हो गया। इन दोनों को मैं टिक करता हूँ, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। इसके बाद सेल्स देखें कहाँ पे है, ये सेल है 38,000 से, इसको मैं टिक कर देता हूँ। और इसके अपोजिट बैंक है, बैंक 38,000, ये भी हो गया। मेरा ख्याल और नहीं है कुछ भी कहीं भी, ये कंप्लीट हो गया। इसको पहले टोटल करें बड़ी साइड का, तो ये 44, 28, 38, ये हो जाएगा 30, 8, 8, 16 और 4, 20, 2, ये 1,10,000 आ गया। तो ये इधर लिख देंगे, यही हमारा बैलेंस निकल आएगा, बैलेंस 1,10,000। ठीक है, एक दोबारा कर लेते हैं। ये 44 + 28 + 38, तो 110 ही आ गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब ये मैं इसको रब करने लगा हूँ। ये आपके 6 अकाउंट बन गए, 6 खाते बन गए। बैलेंस करना भी हमने सीख लिया है कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो आगे फिर हम इनके देखते हैं। कौन सा है जी, ये टाइपराइटर। तो टाइपराइटर और आयरन सेफ ये ऑफिस इक्विपमेंट ही हैं। तो अगर आप इनका अलग अलग खाता बनाना चाहें, अलग भी बना सकते हैं, और अगर इकट्ठा एक बनाना चाहें तो एक भी बना सकते हैं। तो अभी हमने एंट्रीज अलग अलग की हुई हैं अलग अलग नामों से, तो हम अलग भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आयरन सेफ और इधर लिख देंगे टाइपराइटर। अगर कोई खाता आगे पीछे भी हो गया तो इससे कोई इशू नहीं। ये टाइपराइटर डेबिट है, तो मैंने इसको टाइपराइटर इधर डेबिट साइड पे लिख दिया। और इसके अपोजिट क्या है, कैश। ये एक ही एंट्री थी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और टिक भी कर देता हूँ। तो इधर बड़ी साइड का टोटल पहले करें, वही टोटल दूसरी साइड पे लिखें, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, बैलेंस 16,000। इसी तरह आपका आयरन सेफ है, आयरन सेफ डेबिट है, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 8,000 से। और इसके अपोजिट क्या था, कैश, तो ये कैश हो गया। और यही टोटल जो 8,000 है ये मैंने इधर लिख दिया, और ये हमारा बैलेंस निकल आएगा 8,000। ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं टिक कर लगा रहा हूँ। अब आगे देखें कि कौन सी चीज़ रह गई है। ये रह गया शाहिद एंड सन्स। तो शाहिद एंड सन्स का खाता बनाएं। शाहिद एंड सन डेबिट है, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 28,000। और इसके अपोजिट क्या है, सेल्स। डेट वगैरह लिख दें, प्रॉपर वे में बनाएं, लेकिन ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी जो है ये सवाल कंप्लीट हो और लेक्चर ज़्यादा लंबा ना बने। आप खुद ही इसको प्रॉपर वे में करें। तो शाहिद एंड सन डेबिट है, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया और इसको मैं टिक कर रहा हूँ। फिर इसके बाद चलें, कहीं कहीं पे शाहिद एंड सन्स आ रहा है, ये आ रहा है नीचे क्रेडिट में, तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। कैश है इसके अपोजिट साइड पे 18,000, ये भी टिक हो गया।
और इसके बाद शाहिद एंड सन्स कहाँ पे है, एक ये नीचे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे शाहिद सन्स क्रेडिट है और इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, एक है कैश और एक है डिस्काउंट अलाउड। तो ये 200 है। अब देखें इसमें कौन सी साइड बड़ी है, चेक करें, दोनों साइडें बराबर लग रही हैं। ये देखें 10,000 और ये 18,000, 28 हो गया, ये भी 28 है, तो ये क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं आगे होगा क्योंकि खाता ही नील हो गया। हमने 28,000 रुपये लेना था शाहिद एंड सन से, उसने 28 पूरा कर दिया, हमने 200 उसको छोड़ दिया, बाकी सारा उसने हमें पे कर दिया। ये भी कंप्लीट, इसको भी मैं टिक कर रहा हूँ। आगे देखें कौन से वाला है, जी आगे ये आ रहा है सलमान। तो सलमान का खाता बनाएं, उसको ज़रा मिटा देते हैं सारी को। तो हम क्या करेंगे, सलमान का खाता बनाएंगे, सलमान अकाउंट। तो सलमान जो है ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे और इधर लिखेंगे परचेज। तो ये है 36,000, ये टिक हो गया। आगे अगले सफ़े पे देखते हैं कि इसकी कोई और एंट्री है, सलमान एंड सन्स की। हाँ ये है, ये डेबिट। हमने सलमान अकाउंट इनसे 36,000 की चीज़ें ख़रीदी थी। तो देखें सलमान को हमने 35,600 पे कर दिया और उसने हमें 400 छोड़ दिया। तो इस तरह ये खाता जो है ये नील हो गया। सलमान डेबिट है, लेकिन इसकी अपोजिट दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है बैंक और एक आ रहा है डिस्काउंट। तो आप क्या करें, 35,600 लिखें बैंक और 400 जो है लिख दें। अब ये देखें दोनों साइडें जो हैं बराबर हैं, इसमें भी खाता नील हो गया है, तो कुछ भी आगे नहीं जाएगा, नील बैलेंस। इसको भी ये टिक कर लें जी। नेक्स्ट है, इस पेज पे मेरा ख्याल है कि तमाम जो हैं वो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब इधर देखें, ये आपके सामने है, इसमें बैंक आ रहा है, तो आप लिखें बैंक, बैंक का खाता, बैंक अकाउंट। तो इसमें बैंक जो है वो डेबिट है 40,000 से, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसके अपोजिट जो भी है कैश। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बैंक, ये यहाँ पे बैंक क्रेडिट है 60,000 से, और ये है आसिफ अकाउंट। तो यहाँ पे ये मैंने इसको टिक कर दिया। फिर ये बैंक डेबिट है 18,000 से, तो इसको लिख लें 18,000 के अपोजिट कैश, ये टिक करें। फिर इसके बाद ये फिर डेबिट है 38,000 से, इधर क्या है सेल्स, तो ये इसको भी टिक करें। आगे ये बैंक क्रेडिट है कितने से, 35,600 से, तो आप इसके डेबिट में क्या है, सलमान, नाम लिखेंगे, अमाउंट तो इसकी अपनी लिखी जाएगी, सलमान अकाउंट। ये भी टिक हो गया। आगे और देखें, ये एक क्रेडिट है बैंक 6,000, और ये क्या है, अच्छा दो चीज़ें हैं इसमें, अब दोनों लिखेंगे 4,000 सैलरीज़ और दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस, तो ये 2,000 इसका हो जाए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। कोई चीज़ और देख लें, कोई मिस ना हो जाए, ताकि हम, क्योंकि फिर गलती हो जाएगी, फिर कटिंग करना पड़ती है। तो इधर भी जो है देख लें कोई बैंक कहीं पे आ रहा हो, नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसका बैलेंस करेंगे, तो देख लें कौन सी साइड बड़ी, यही बड़ी साइड लग रही है। तो ये है जी आपका 40 और 18, 40,000 प्लस 18,000 प्लस 38,000, ये 96,000। इसी को इधर लिखें 96,000
और इसमें से ये माइनस कर दें, जो जवाब आएगा वो बैलेंस -16,000 -35,600 -6,000, ये 38,400, ये हमारा बैलेंस होगा जी। नेक्स्ट है आपका, ये कंप्लीट हो गया ये एक डिस्काउंट है, एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं डिस्काउंट का, लेकिन ये फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे। एक डिस्काउंट के जो खाते हैं देने का अलग बनता है और डिस्काउंट लेने का खाता अलग है। इस वजह से इनके साथ फ़र्क रखने के लिए हम अलाउड या रिसीव्ड लगा देंगे। अगर ये दोनों, वैसे तो पता चल जाता है, अगर डेबिट पर डिस्काउंट आ रहा है तो ये इसका मतलब दिया है, एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट पे आ रहा है तो इसका मतलब डिस्काउंट मिला है, इनकम है। लेकिन फिर अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे तो फिर इसका एक ही खाता बनेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ अलाउड या रिसीव्ड लिख देंगे फिर दो खाते बनेंगे। तो हमने दो खाते बनाने हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। और इसके अलावा और इसमें क्या रह गया है, एक ड्राइंग रह गया है, उसका भी खाता साथ बना लेते हैं, ड्राइंग्स का। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी का खाता है, इनकी एक एक ही एंट्री है, एक दफ़ा ही कर लेते हैं। एक खाता जो है वो आपका सैलरीज़ का है और एक खाता आपका इंश्योरेंस का है इनकी। और देख लें, मेरे ख्याल में अब तमाम चीज़ें जो हैं वो पोस्ट हो चुकी हैं। अब डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में आ रहा है यहाँ पे, इसको आप पोस्ट करें, क्रेडिट वाली साइड पे लिखें 400 और इसके अपोजिट क्या है, सलमान अकाउंट। एक ही एंट्री है, इसका टोटल करें ये 400, इधर भी 400 और यही आपका बैलेंस निकल आएगा 400। ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ये डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें और इसके अपोजिट क्या है, शाहिद एंड सन्स, ये लिख दें और इसका टोटल की वही आ जाएगा 200। इधर कुछ नहीं है तो यही बैलेंस 200, ये भी कंप्लीट। फिर इसके बाद ड्राइंग था, ड्राइंग डेबिट है 6000 से, डेबिट साइड पे लिखें 6000 और इसके अपोजिट क्या था, कैश, ये आ जाएगा 6000 और ये 6000 और इधर आ जाएगा बैलेंस 6000। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी डेबिट है, इसकी डेबिट साइड पे लिखें 2000 और इसके अपोजिट था कैश, ये 2000 आ जाएगा और इधर बैलेंस कर दें, यही बैलेंस होगा 2000, ठीक है। और इसके बाद जो है जी ये सैलरीज़ 4000 है, डेबिट हैं और इसके अपोजिट था कैश, बैंक, ये इधर 4000, ये 4000 और यही इसका बैलेंस होगा 4000। और इंश्योरेंस का जो है ये डेबिट था 2000 से और इसके अपोजिट क्या था, बैंक, तो ये 2000 बैंक होगा और दूसरी साइड पे यही टोटल लिखें और ये बैलेंस आ जाएगा 2000, ठीक है जी। ये अब हमने तमाम चीज़ों के जो खाते हैं बना भी लिए हैं और उनकी जो जो मुतलका एंट्री थी वो भी हमने पोस्ट कर दी, ठीक है। उम्मीद है आपको अब जर्नल से पोस्टिंग की समझ आ गई होगी। कोशिश ये, जैसे देखें मैंने तमाम एंट्री जो जो पोस्ट करता गया हूँ साथ साथ उसके साथ एक टिक लगा दी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एंड में जाकर देखते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि मैंने तमाम पोस्टिंग जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। इस तरीके से कोई चीज़ मिस नहीं होती। अब ये आपका लेजर में पोस्टिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। पहला सवाल हमने किया है। अब इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस भी सिखा दूंगा और फिर हम जो अगला सवाल करेंगे उसमें कंप्लीट तीनों चीज़ें एक दफ़ा ही देखेंगे, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं
और इसको अपने जो कॉलीग्स हैं जो आपके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।